हेलो एवरीबॉडी, एक और नए दिन में एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखे थे, हमने अलग अलग टाइप के एयर फ्रेशनर्स वगैरह बनाए थे। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक और हम फ्रेशनर्स बनाने वाले हैं। लेकिन आज जो हम बनाने वाले हैं वो लिनन फ्रेशनर है। अब ये लिनन फ्रेशनर आप जो सोच रहे हो कि ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई होटल्स में जाते हो या 5 स्टार होटल में जाते हो, अच्छी होटल्स में जाते हो, जहाँ पे भी आप रूम वगैरह लेते हो, तो आप जब रूम के अंदर एंटर होते हो तो एक खुशबू आती है वहाँ पे। और अगर उनके वार्डरोब या कबर्ड्स भी आप खोलोगे तो उसमें भी एक अच्छी सी खुशबू आती है। तो ये मोस्टली यूज़ होता है घरों में और होटल्स में। इसका काम ये होता है कि जो होटल के रूम होते हैं या घर के रूम में जो पर्दे होते हैं उस पर ये स्प्रे किया जाता है। कबर्ड्स के अंदर स्प्रे किया जाता है, जहाँ पे कपड़े लटकाए जाते हैं वहाँ पे ये स्प्रे किया जाता है, ताकि आपके कपड़े या कस्टमर के कपड़े या कबर्ड में जो रखे हुए कपड़े उसके अंदर खुशबू आती रहे। इसको खाली कबर्ड में भी स्प्रे किया जाता है ताकि कबर्ड में हमेशा खुशबू आती रहे, ना कोई धमक आए ना कुछ हो। और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कमेंट में कि मटेरियल कहाँ से मिलेगा। मैं हमेशा बताता हूँ कि मटेरियल जो भी आपको चाहिए सारी चीज़ें आपको इंडिया मार्ट में मिल जाएगी। वहाँ छोटी क्वांटिटी में भी मिल जाएगा और बड़ी क्वांटिटी में भी मिल जाएगा। आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ये जो लिनन स्प्रे है एक नया कॉन्सेप्ट है, अभी अभी बहुत ज़्यादा चलने लगा है। ये आप अमेज़ॉन पे भी देखोगे तो आपको मिल जाएगा। और मैं आगे आपको सारे रेट्स वगैरह भी बताऊँगा कि ये कितने में बिकता है और कितने में पड़ता है। ज़्यादा कोशिश आप ये कीजिए कि ऑनलाइन बेचिए इसको, क्योंकि ऑनलाइन में आप डायरेक्ट टू कस्टमर काम करते हो ना, D2C करते हो। जब आप D2C करते हो तो आपको मार्जिन अच्छा मिलता है, आपको पैसा अच्छा मिलता है। पैकेजिंग वगैरह आप अच्छे से कीजिए, उसका स्टिकर वगैरह अच्छा बनाइए, अच्छी जगह डिज़ाइन कराइए, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रीमियम दिखे और उसका प्रीमियम फील आए। जब आपका प्रोडक्ट प्रीमियम दिखता है और प्रीमियम फील आता है तो कस्टमर पैसा देने के लिए रेडी हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको इजी फॉर्मुलेशंस बताऊं, ताकि आप आसानी से घर बैठे काम कर सको और ये सारे प्रोडक्ट बना के आप बेच सको। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं लिनन स्प्रे बनाना। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने एक ग्लास का बीकर लिया है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा ग्लास में या प्लास्टिक में ही बनाना है या स्टील में बनाना है। जर्मन का बर्तन कभी भी यूज़ नहीं करना कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे पानी। अभी फ़िलहाल आप ध्यान दीजिए कि मैं किस तरह से बनाता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 लीटर के फॉर्मूलेशन का पूरा डिटेल में दे दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हैं और क्वांटिटी इसकी मल्टीप्लाई करके आप बना सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे एल्फॉक्स 200। और जैसे कि हमेशा मैं बताता हूँ, जब भी आप एल्फॉक्स 200 डालोगे तो उसको थोड़ी देर तक आपको मिक्स करना पड़ता है, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए और पानी एकदम क्लियर हो जाए। तो इसको हम मिक्स करेंगे थोड़ी देर तक, जब तक कि पानी एकदम क्लियर नहीं हो जाता है। ये एक तरह का सोल्यूबलाइज़र है जो फ्रेगरेंस को और पानी को मिक्स करने में हेल्प करता है। तो इसको पहले अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, एक इमल्सिफायर भी समझ लीजिए। ओके, तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। ये जो झाग आपको दिख रहा है ये अभी थोड़ी देर में सेटल हो जाएगा, क्योंकि ये एल्फॉक्स 200 की वजह से हुआ है झाग। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ग्लिसरीन। ओके, ग्लिसरीन डाल के एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर इथाइल अल्कोहल और इसको भी कर लेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। अब थोड़ी देर रुकेंगे ताकि झाग हमारा सेटल हो जाए, ताकि आपको क्लियर दिखे। ओके, तो जब एक बार ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी तो आप ग्लास को अगर हाथ लगाओगे ना, जो भी कंटेनर में आप बना रहे हो, तो थोड़ा सा हल्का सा वार्म लगेगा, तो वो नॉर्मल हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पानी, अल्कोहल और एल्फॉक्स जब मिक्स होता है तो थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन की वजह से ये हल्का सा वार्म लगता है। बहुत ही लाइट, यानी ऐसा गर्म नहीं होगा, बहुत ही हल्का सा लाइट, एकदम लाइट वार्म रहेगा। खाली आप फील कर सकते हो कि हाँ हल्का सा गर्म हो गया, ऐसा कोई चटका लगेगा वैसा गर्म नहीं होगा। अब ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई, झाग भी हमारा सेटल हो गया। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेगरेंस और इसके बाद हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब ये जब मिक्स करेंगे तो हम इसको नॉर्मली ओवरनाइट, आप समझ लो, इसको रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ओवरनाइट रखोगे तो ये अच्छे से पूरी तरह से सेटल होगा और पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा ये। ओके, क्योंकि अभी ये जो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी कम दिख रही है वो बाद में क्लियर हो जाएगा। ओवरनाइट आप रखोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी भी क्लियर ही हो जाएगा ये थोड़ी देर में ही, लेकिन ओवरनाइट रखोगे तो बेटर है ये, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और एक दूसरे में अच्छे से मिल जाएगा ये।
सो फ्रेंड्स, हमारा ये लिनन स्प्रे बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हो ये क्लियर बन गया है एकदम। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि इसको आप ओवरनाइट रखना और उसके बाद ही आप फिलिंग करना। अब आपने देखा होगा यहाँ पे हमने पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यूज़ की और अल्कोहल की क्वांटिटी कम यूज़ करी है। उसका मेन रीज़न ये है कि पानी जो है वो इवोपरेट नहीं होता है, अल्कोहल फ़ौरन इवोपरेट हो जाता है। तो जब हम लिनन पे ये स्प्रे करते हैं तो पानी उसके ऊपर स्प्रे होता है ज़्यादा और अल्कोहल कम होता है। अल्कोहल से फैलती है खुशबू, लेकिन पानी की वजह से खुशबू को पकड़ के रखता है। तो जो भी पर्दे हैं, गद्दे हैं, जो लिनन बेडशीट वगैरह है जिस पे हम स्प्रे करते हैं, कबर्ड के अंदर जो कपड़े लगे उसके अंदर स्प्रे करते हो, जब कबर्ड को बंद कर देते हैं तो जो मॉइस्चर है ना वो लॉक हो जाता है। जब लॉक हो जाता है कपड़े पे और पर्दों पे तो खुशबू बहुत देर तक रहती है। तो जब भी कोई हमारे कबर्ड खोलता है या जब भी आप कोई होटल में जाते हो, आप रूम खोलते हो तो एक अच्छी सी खुशबू आती है, एकदम भीनी भीनी सी खुशबू आती है। या आप उनके कबर्ड खोलते हो तो एक भीनी भीनी सी खुशबू आती है। इसलिए ये सारी खुशबू आती है क्योंकि पानी का कंटेंट ज़्यादा है और पानी ने फ्रेगरेंस को होल्ड करके रखा है और जो इवोपरेशन हो रहा है वो अल्कोहल के वजह से हो रहा है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि क्या टेक्निक है इसके अंदर। तो पानी जो है वो ज़्यादा देर तक रोक के रखता है फ्रेगरेंस को, इसलिए हम इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा डालते हैं और अल्कोहल की क्वांटिटी कम रखते हैं। और पानी के अंदर फ्रेगरेंस को मिक्स करने के लिए हमने यूज़ किया है एल्फॉक्स 200, क्योंकि वो एक सोल्यूबलाइज़र है जो पानी और कंपाउंड को यानी फ्रेगरेंस को मिक्स करने में हेल्प करता है। क्योंकि जो फ्रेगरेंस है वो ऑयल बेस्ड है, तो पानी और ऑयल को मिक्स करने के लिए एक इमल्सिफायर चाहिए या एक सोल्यूबलाइज़र चाहिए, वो एल्फॉक्स 200 का काम है उसके अंदर। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। तो आप देख लेते हैं कि ये बिकता कितने में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अमेज़ॉन के सारे रेट लगे हुए हैं। यहाँ पे 200 रुपये से लेके तो 400-500 रुपये तक के ये बिकता है। अब इसको भरना किस में है तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस बॉटल के अंदर आपको भरना है 200 ml की बॉटल में आपको भरना है। ये 200 ml की स्प्रे बॉटल है, इसके अंदर भरना है और इसके ऊपर एक अच्छा सा स्टिकर लगा के आपको इसकी मार्केटिंग करनी है। अब ये बनता कितने में वो देख लेते हैं। तो 1 लीटर जो लिक्विड बनाने के लिए हम क्या कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी और कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और कितने का पड़ेगा वो हम समझ लेते हैं। तो इसमें DM वाटर हमने यूज़ किया। हमेशा DM वाटर ही यूज़ करना है, नल का पानी नहीं यूज़ करना है। तो DM वाटर जो है वो 45 रुपये का जाएगा 1 लीटर बनाने में। इथाइल अल्कोहल जाएगा 40 रुपये का। एल्फॉक्स 200 जाएगा 4 रुपये का। फ्रेगरेंस जो है वो 40 रुपये का जाएगा और ग्लिसरीन जाएगा 70 पैसे का। तो ओवरऑल जो इसका कैलकुलेशन है वो 130 रुपया। 130 रुपये में 1 लीटर लिक्विड बन के हमारा रेडी हो जाएगा। लिक्विड जो हमको पड़ा है वो 26 रुपीज़ का पड़ा है। बॉटल जो आती है वो 8 रुपये की पड़ती है और स्टिकर 5 रुपये का हम गिनते हैं, लेकिन 5 का नहीं बनता है, 2-3 रुपये में ही बन जाता है स्टिकर, लेकिन हम फिर भी 5 रुपये पकड़ते हैं। तो एक बॉटल पूरा भर के बॉटल के साथ स्टिकर के साथ हमको कॉस्ट आती है 39 रुपीज़, प्लस आप लेबर कॉस्ट उसमें ऐड कर लीजिए तो 45 रुपीज़ की आपको ये घर में पड़ती है। और आप अगर D2C करते हो तो आप अच्छे प्राइस में इसको बेच सकते हो। 150 रुपये से भी आप बेचो या 200 रुपये में भी आप बेच सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हो कोई एक एरोमेटिक आप बनाना चाहते हो, एरोमा थेरेपी वाला, क्योंकि बहुत सारे आजकल एरोमा वाले भी पसंद करते हैं एरोमा थेरेपी वाला स्प्रे, तो उसके अंदर आप फ्रेगरेंस की जगह पे एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो। जैसे कि लेवेंडर का एसेंशियल ऑयल डाल दो, आप रोज़मेरी का एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो, रोज़ का एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो। तो उस पर आप लेबल पे लिख सकते हो कि दिस इज़ एरोमा थेरेपी स्प्रे, तो वो भी आप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी ऐसे के पास पहुँचे जो ये काम कर सके और जिसका कुछ काम बन जाए, जिसको घर बैठे कुछ काम की ज़रूरत हो तो उनके काम आ जाए। और अगर आप इस चीज़ का बिज़नेस करते हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखना। और एक चीज़ कमेंट में आप ज़रूर लिखिए कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे यूट्यूब की कम्युनिटी कहाँ कहाँ से फैली हुई है और हमारी जो फैमिली है और कहाँ कहाँ पे बेस्ड है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।